जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज श्रीमद् भगवद गीता का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय लेकर आई हूँ। तो अभी तक हमने 14 अध्याय तक देखे। तो 15वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को अभी तक उन्होंने बहुत कुछ उन्हें बताया, ज्ञान, वैराग्य और कर्म योग, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि ये जो संसार है उसकी तुलना इन्होंने भगवान ने पीपल के वृक्ष से की है। उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है ये पीपल के वृक्ष की तरह है और इसका जो ऊपर का मूल है वो परमात्मा है और नीचे जो है वो शाखा, नीचे जो वृक्ष के है वो प्रकृति है। और उन्होंने कहा है, भगवान कहते हैं कि जो वेद हैं वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये अविनाशी है और ये इसका कभी विनाश नहीं होता और परमात्मा जो है वो अविनाशी हैं। तो भगवान कहते हैं इस वृक्ष में जो जो इंसान इस वेद रूपी पत्तों से ज्ञान लेता है और इस वृक्ष के बारे में इन वेदों से जान लेता है तो वो इंसान जो है वो ज्ञानी हो जाता है। तो जब हम भटकते हैं इस संसार में, इस संसार की मोह माया के जाल में हम भटकते रहते हैं, तो जो ये वेद रूपी पत्ते हैं इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के इन झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष में जो कपोले हैं, सत्व रज तम की तीन गुणों के ये जो तीन गुण हैं ये इसकी कपोले हैं और ये बढ़ती ही जाती हैं और निरंतर बढ़ती चली गई हैं, मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। सत्वरज तम ये जो तीन गुण हैं मनुष्य के, ये बढ़ते चले जाते हैं इन कपोलों के। तो इनसे जो है ये प्रकृति ऐसे ही विषय भोगों में मनुष्य चलता रहता है और भोगता रहता है। भगवान कहते हैं कि बहुत सारी योनियां होती हैं अर्जुन, लेकिन सिर्फ एक जो मनुष्य योनि है वही जो है सिर्फ कर्मों से बांधती है। बाकी सारी योनियों में हम सिर्फ भोग सकते हैं। बस केवल एक मनुष्य की योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म करके इस जन्म मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष को पा सकते हैं। बाकी किसी योनि में हम कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ अपने जो कर्म किए हैं उसका हम भोग सकते हैं। तो भगवान अर्जुन जी को बड़े अच्छे शब्दों में संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से करते हुए समझाते हैं। भगवान कहते हैं जो योगी जन होते हैं अर्जुन, वो सारी ओर से आसक्ति को हटा देते हैं और सुख दुख, मान सम्मान, मान अपमान में सम रहते हैं। आसक्ति सब ओर से हटा देते हैं, भगवान में केंद्रित हो जाते हैं और आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। इच्छाएं और कामनाओं से छूट जाते हैं और वो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। तो जो ऐसे जन होते हैं वो धीरे धीरे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने की ओर अग्रसर होते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से हवा जो है वो कोई सुगंध हो और हवा आती है, वो उस सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरी जगह पर आसानी से ले जाती है, उसी तरह से जब हम अपना शरीर, जो जीवात्मा है वो शरीर छोड़ती है, तो जो हमारे मन में जो आसक्ति, इच्छाएं, कामनाएं, जैसे हमारे कर्म वो रहते हैं, उसी तरह से वो हवा की तरह ही वो जीवात्मा हमारे शरीर से उन्हीं कर्मों को, उन्हीं सारी इच्छाओं को लेकर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसी तरह से ये जो जीवन और मृत्यु का कर्म है, पुनर्जन्म जो है वो निरंतर चलता रहता है। आगे भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भगवान ने इसमें जो स्त्री पुरुष दोनों को पुरुष रूप में ही संबोधित किया है। उन्होंने कहा, कहते हैं कि दो तरह के पुरुष होते हैं अर्जुन, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष वो हैं जो निरंतर जन्म मृत्यु में
चक्कर काटते रहते हैं, आते रहते हैं। पुनर्जन्म जिनका होता रहता है, कर्मों से बंधे हुए होते हैं। और अक्षर पुरुष वो होते हैं जो वेदों का ज्ञान समझ चुके हैं, जो भगवान को समझ चुके हैं, जो वैराग्य की ओर अग्रसर होते हैं और जो इस पुनर्जन्म से छूट जाते हैं, वो अक्षर पुरुष हैं। और इनमें भी जो सबसे योग्य, जो सबसे परम पद है, वो है पुरुषों में उत्तम, यानी कि मैं जो हमेशा हूँ। तो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम, तो वो मैं हूँ, इसलिए ही मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। तो वो पुरुष के दो प्रकार ये बता रहे हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। शर पुरुष वो है जो पुनर्जन्म से मुक्त हो गए हैं, क्षर पुरुष वो हैं जो पुनर्जन्म से मुक्त नहीं हुए हैं, जो निरंतर जन्म मृत्यु के बंधनों में बंधे रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और अक्षर पुरुष वो हैं जो इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए हैं और ज्ञान की ओर बढ़ गए हैं। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपने को मुक्ति की ओर अग्रसर कर लिया है। और दूसरे जो भगवान हैं वो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम है। इस तरह से भगवान समझाते हैं अर्जुन जी को। भगवान आगे अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन, जो ये ज्ञान है ये बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तुमको समझाया है, जो मैंने तुमको बताया है। तुम अनुरागी हो। ज्ञान जो प्राप्त करने वाला कौन होता है? अनुरागी, जिसके अंदर अनुराग है ज्ञान प्राप्त करने का। तो भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही गोपनीय और गूढ़ ज्ञान है। और भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि जो ये सूर्य में जो तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो क्या है? वो सारा मैं हूँ अर्जुन। वो सारा जो है वो मुझसे है। तो संक्षेप में 15वें अध्याय का सार यही है कि भगवान ने इस संसार को जो है पीपल के वृक्ष से उसकी तुलना की है, जो कि अविनाशी है, जिसमें संसार, ये जो वृक्ष रूपी संसार है ये अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इस संसार रूपी वृक्ष में आकर जो इस वृक्ष के वेद रूपी पत्ते हैं, उनसे हमें ज्ञान लेकर उनसे हमें आध्यात्म को समझकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और इस मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें अच्छे कर्म करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें गीता पढ़नी चाहिए। ये एक बहुत ही पावन ग्रंथ है और इसमें जीवन का मूल है। तो पंचदशो अध्याय का सार यही है। भगवान ने अर्जुन जी को मोक्ष मार्ग के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो आगे मैं 16वां अध्याय लेकर आऊँगी। जय श्री राधा कृष्ण।